तुम्हारी नहीं चलेगी। ये आम अधिवक्ताओं की जीत है, आम वकीलों की जीत है, बहनों की जीत है, युवा साथियों की जीत है। मैं वाड़ी का राजदूत हूँ, सच पे मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। सारे पुलिस अधिकारी भी अच्छे नहीं हैं। इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी, सीधा सा फंडा है। पुलिस ने जो है अत्याचार करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है। जब तक हम लोगों की मांगे नहीं पूरी होंगी, पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन चलता रहेगा। लाठी डंडा चलाना हमारा काम नहीं है, ना ही लाठी डंडा खाना हमारा काम। थाने में अगर हम लोग तहरीर लिखवाने जाते हैं तो बिल्कुल भी इज्जत से बात नहीं करते हैं। हापुड़ में जो वकीलों का लाठीचार्ज हुआ था, इसके विरुद्ध लगातार लखनऊ में अधिवक्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, क्या आश्वासन दिया गया आप लोग अभी तक? पहले आपका परिचय बता दीजिए। जी, अपना परिचय बताइए। मैं प्रभात कुमार शर्मा, यूपी बार काउंसिल प्रत्याशी हूँ इस बार लखनऊ से। सिविल कोर्ट में हम प्रैक्टिस करते हैं। और आगे पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। क्या आश्वासन दिया गया सर आपको? आश्वासन ये मिला अभी पुलिस अधिकारियों से कि जो FIR हुई है वो आप वापस ली जाएगी। हम लोगों की मांग है पूरे यूपी में जितने अधिवक्ताओं के खिलाफ मनगढ़ंत इन्होंने FIR की सब वापस होनी चाहिए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पास होना चाहिए। और नंबर 3 ये है कि पुलिस को निर्देश दे दिया जाए किसी भी वकील को अनावश्यक न परेशान किया जाए। अगर वो थाने जाता है तो रिस्पेक्ट से बात की जाए, रिस्पेक्ट से काम किया जाए। इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी, सीधा सा फंडा है। अभी रहेगा जब तक हम लोगों की मांगे नहीं पूरी होंगी, पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन चलता रहेगा। आपका परिचय? एडवोकेट विशाल मिश्रा, अवध बार एसोसिएशन अधिवक्ता। हम लोग कलम के पुजारी हैं, कलम से ही मार करते हैं। लाठी डंडा चलाना हमारा काम नहीं है, ना ही लाठी डंडा खाना हमारा काम है। हम लोग जो मांगे अपनी रख रहे हैं उनको पूरा करना उत्तर प्रदेश सरकार का ज़रूरी है, उत्तर प्रदेश सरकार को पूरा करना चाहिए। और हमारी मांगे यही हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, पुलिस कदम से कदम मिलाकर अधिवक्ताओं का साथ दे, पुलिस तानाशाही ना करे। जिस तरीके से सम्मान हम लोग पुलिस को देते हैं कोर्ट में, उसी तरीके से हम लोग अपेक्षा करते हैं कि पुलिस भी हमारा सम्मान थाने में करे। थाने में अगर हम लोग तहरीर लिखवाने जाते हैं तो बिल्कुल भी इज्जत से बात नहीं करते हैं और पैसे का लेन देन करके मामले को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं, और जो कि सरासर गलत है। पुलिस अपने कानूनों का अधिकार इस तरीके से हनन कर रही है, जिस तरीके से उसको शक्तियाँ दी गई हैं, शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है पुलिस। जब से कमिश्नरेट लागू हुआ है, कमिश्नरेट लागू होने के बाद में पुलिस तानाशाह हो गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अधिवक्ताओं की शक्ति को छीन करने का प्रयास किया जा रहा है और पुलिस अपना शक्तियां बढ़ाती चली जाए, अपनी शक्तियों का हनन करती चली जाए, दुरुपयोग करती चली जा रही है, जो कि हम लोग नहीं होने देना चाह रहे हैं। आम नागरिक के साथ में अधिवक्ता कदम से कदम मिलाकर खड़ा है और आम नागरिक को अधिकार दिलाना अधिवक्ता का काम है, न्याय दिलाना अधिवक्ता का काम है। अधिवक्ता न्याय के लिए है, न्याय का पुजारी है और न्याय दिलाता रहेगा। सरकार ने कमेटी भी गठित की है इस आप लोग की मांगों को लेकर, जो हापुड़ में जो घटना हुई थी। सरकार ने जो कमेटी गठित की है उसमें पुलिस के आला अधिकारियों को सम्मिलित किया है, ना कि बार काउंसिल के मेंबर को सम्मिलित किया, ना ही किसी उच्च अधिवक्ता को सम्मिलित किया है, ना ही किसी जज को सम्मिलित किया है। हम लोग की मांग यही है कि जो कमेटी गठित करी गई है उस कमेटी में पुलिस के आला अधिकारियों के साथ साथ हमारे अधिवक्ताओं को, हमारे उच्च न्यायाधीशों को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो रिटायर्ड जज हैं उस कमेटी में सम्मिलित किया जाए, तभी निष्पक्ष जांच हो सकेगी, तभी निष्पक्ष न्याय सामने आएगा। आज स्थगित किया गया एक दिन के लिए आप लोग का धरना की अभी चालू है? ये धरना हमारा निरंतर चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। स्थगित नहीं किया गया है ये जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग का लागू नहीं हो जाता है, जैसा कि राजस्थान सरकार ने कर रखा है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया है, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना चाहिए, जिससे अधिवक्ताओं को एक मान सम्मान मिल सके, अधिवक्ताओं का एक सम्मान से जीना सीख सके अधिवक्ता। आपका परिचय? जी, मैं राजकुमार सिंह सूर्यवंशी, अधिवक्ता, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस चलती है। अधिवक्ताओं पे जो अन्याय हो रहा है ये बहुत बड़ा गलत है। अगर हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है तो आम जनमानस के साथ कैसा अन्याय हो। हम लोग कलम के पुजारी हैं और आजीवन रहेंगे, इस पर हम 2 लाइन बनाए हैं। मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती हूँ दरबारों में, मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती हूँ दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सिखा हूँ अधियारों चौबारों में। मैं वाड़ी का राजदूत हूँ, सच पे मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। मेरी कलम वचन देती है अधियारों से लड़ने की, मेरी कलम वचन देती है अधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तन के अड़ने की। उस कमी का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, उस कमी का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। आपका परिचय? देखिए, हम अधिवक्ता समाज के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में या प्रतिनिधि के रूप में आपके सामने उपस्थित नहीं हैं,
हम अधिवक्ता समाज और देश का आईना है, समाज का आईना है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के महत्वपूर्ण अंग है। आज का जो विषय है वो सरकार शासन सत्ता से जो है विरोध प्रतिरोध या लड़ाई का नहीं, यहाँ आर्थिक सामाजिक तमाम मुद्दे हैं जिनको हम बिल्कुल तब तक नहीं छूते जब तक कोर्ट या न्यायपालिका के विधि के परिप्रेक्ष्य में नहीं आते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि यदि किसी मामले का मीडिया ट्रायल नहीं होता है तो वह मामला बड़ा होते होते छोटे में निपट के ख़त्म हो जाता है। शासन की स्थिति ये है कि शासन जिस मामले को चाहती करती है, जिस मामले को चाहती नहीं करती है। हम गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले अधिवक्ता समाज के सिपाही हैं। हम ये चाहते हैं कि आज का जो ज्ञापन है वो सरकार तक पहुँचे, प्रशासनिक अधिकारी तक पहुँचे और हमारे अधिवक्ता भाइयों का जिनका साथ गलत हो रहा है या गलत हो गया है, देखिए सारे अधिवक्ता गंदे नहीं है, गलत नहीं है, और सारे पुलिस अधिकारी भी अच्छे नहीं हैं, इस बात को भली भांति आप जानते हैं। कहीं ना कहीं तालमेल का ही विचार सामंजस्य बिगड़ा हुआ है। हम ज्ञापन के माध्यम से अपनी सरकार को, अपनी चुनी हुई सरकार को योगी जी के माध्यम से या प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारी बात को सुनने के लिए एक मंच तैयार किया जाए, हमको भी सुना जाए, जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। यदि हम न्यायपालिका में इस बात को विश्वास के साथ नहीं कह पाएंगे तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। आप भी एक महत्वपूर्ण अंग हैं, आप भी न्यायपालिका के साथ अगर मीडिया को स्तंभ माना गया है तो सिर्फ इसलिए नहीं माना गया है कि आपकी संवाद को दूसरे तक पहुंचाती है, इसलिए माना गया है कि जिन बातों को सामान्य जन का ऊपर तक पहुंचाने का काम किया जाता है वो माध्यम आप ही हैं। आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया सरकार के तरफ? हमारे पास पुलिस अधिकारियों के अलावा कोई भी प्रशासन का अधिकारी नहीं आया है, किसी ने हमारी बात को नहीं सुना है। हम अपने नेताओं से, लोकल नेताओं से, बार काउंसिल के नेताओं से अपील करना चाहेंगे और बहुत ही अहिंसा के माध्यम से, शांतिपूर्ण के माध्यम से एक आंदोलन करना चाहेंगे जिससे हमारी बात सरकार के कानों तक पहुँचे। जब तक आप लोग की मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक आप लोग का प्रदर्शन जारी रहेगा? हमारी मांगें सिर्फ इतनी हैं कि जो वास्तविक दोषी लोग हैं उनको चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ अनुशासनहीनता के अनुरूप ही कार्रवाई की जाए। हमारा कोई वैमनस्य किसी से नहीं है, ना पुलिस हमारी दुश्मन है, ना सरकार हमारी दुश्मन है। हम यहाँ आते हैं, तमाम वादकारी यहाँ पर आते हैं जो दूर दूर से आते हैं वाद को लेकर। यदि वो इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर आएंगे तो उनको न्याय मिलने में विलम्ब होगा। इसकी नैतिक जिम्मेदारी सरकार को उठानी चाहिए। लखनऊ में 3 बारें हैं जो बड़ी बारें हैं। पहली लखनऊ बार है, दूसरी आपकी सेंट्रल कोर्ट की सिविल बार है, तीसरी अवध बार है। तीनों बारों के बड़े शीर्ष नेतृत्व के नेताओं ने जो है बैठ के एक बैठक की है और इस बात को उत्तर प्रदेश बार काउंसिल तक पहुंचाया है। 3 दिन का जो समय मांगा गया है वो इसलिए मांगा गया कि सामंजस्य बना के जो हापुड़ में महिलाओं के साथ मारपीट किए, देखिए मारपीट को अगर हम ये कहें दंडात्मक कार्रवाई, तो दंडात्मक कार्रवाई तब होती है जब हम जो है किसी हथियार के साथ लेते हों, हम उपद्रव कर रहे हों या हम कोई ऐसा काम कर रहे हों जो जनहानि या जो है क्षति पहुँचा रहा हो। वो महिला अधिवक्ता अपने अधिवक्ता भाई को प्रोटेक्ट कर रही थी। अगर वो अधिवक्ता विरोध ना करके केवल भाग रहा था, वो महिला ने उसको रोकने का प्रयास किया तो उस महिला को डरवा के, धमका के, समझा के, बुझा के कम से कम वहाँ को प्रकरण को शांत कर देना चाहिए। वहाँ जो भी अधिकारी हैं उनको अपने जो है अनुभव का परिचय देते हुए माहौल को ख़राब करने से बचना चाहिए। माहौल हमने आपने नहीं ख़राब किया, अधिवक्ता कभी माहौल नहीं ख़राब करता। अधिवक्ता का काम है न्यायिक व्यवस्था को बनाए रखना और आपको न्याय पहुँचाना। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए बहुत दिन से हमारी मांग है, हमारा निवेदन है और हम इसको चाहेंगे कि इस प्रोटेक्शन एक्ट को हमारी ये लागू करने के रूप में इसको चालू किया। बस उत्तर प्रदेश में नहीं लागू हो रहा है क्योंकि यहाँ जब से कमिश्नरेट प्रणाली लागू हो गई है तब से पुलिस जो है निरंकुश ज़्यादा हो गई है। पुलिस ने जो है अत्याचार करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है। ये कमिश्नरेट प्रणाली नहीं थी तब थोड़ा बहुत जो है निरंकुशता कम थी, अब निरंकुशता जो है इनकी बढ़ती जा रही है। अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से हापुड़ में इन्होंने बर्बरतापूर्वक लाठी चलाई है और उससे लग रहा है कि जो अधिवक्ता नहीं कोई अपराधी है, हम लोग कोई अपराधी हैं, उनके ऊपर इस तरह लाठी चलाई जाती है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आप लोगों का लागू करने के लिए प्रमुख मांग है आपकी? हाँ, ये हम लोग की जो है पहली मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है जल्द से जल्द लागू किया जाए। अधिवक्ताओं के साथ हापुड़ में जो घटना हुई है अत्यंत ही निंदनीय घटना है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। यहाँ पर जितने अधिवक्ता हैं सब इसकी निंदा करते हैं। पुलिस वालों ने यहाँ तक कि महिला अधिवक्ताओं को भी नहीं छोड़ा है। जिस तरह से लाठी बरसाई गई हैं अत्यंत ही घृणित कार्य है। उसके विरोध में यहाँ पर अधिवक्ताओं ने आंदोलन किया है। बार काउंसिल ने प्रस्ताव किया है कि 3 दिन तक हड़ताल होगी, कोई कार्य नहीं होगा। हम लोग की यही मांगे हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है जल्द से जल्द लागू किया जाए। जो अधिवक्ताओं के ऊपर FIR दर्ज की गई हैं
वो वापस ली जाएं और अधिवक्ताओं के हित में कार्य किए जाएं। गाजियाबाद में भी एक चैम्बर में घुस के वकीलों को गोली मार गाजियाबाद में भी गोली मारकर हत्या कर दी गई वकील साहब की। जब वो अपने चैम्बर में बैठे थे तभी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसीलिए हम लोग की जो है पहली मांग यही है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, क्योंकि जब ये लागू हो जाएगा तो ये घटनाएं जो है कम होने लगेंगी। सर अगला कदम क्या है? अगला कदम अब जो बार काउंसिल के मेंबर हैं इनके द्वारा जो होगी रणनीति तैयार की जाएगी, उसी के आधार पे हम लोग तय करेंगे। अगला काउंसिल तय करेगा क्या? जी जी। तो अभी हमने तमाम वकीलों से बात की, उनका साफ साफ कहना है कि जब तक दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं हो जाती और उनकी सारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं अजित राय, RNI न्यूज़, लखनऊ।